हे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट कि कुछ भी नरेटिव बनता है एंड द स्टॉक इज फॉलिंग लाइक मतलब लोअर सर्किट्स लग रहे हैं एंड दे आर फॉलिंग। मतलब 5%, 10%, 20% पे स्टॉक्स आर फॉलिंग, जबकि बिजनेस फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस इज ग्रोइंग एट अ सॉलिड पेस एंड थिंग्स आर मूविंग वेरी वेल फॉर द कंपनी। बट कोई भी नरेटिव बनता है एंड एक न्यूज़ बनती है एंड उसके बाद वो स्टॉक 10%, 20% फॉलिंग। सो आज थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं यात्रा का। देन वी हैव आईटी रिलेटेड स्टॉक्स। तो ऑब्वियसली आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं दे आर फॉलिंग बिकॉज दे आर नॉट इनोवेटिंग एंड वो एआई पे शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह से द थिंग्स आर नॉट फेवरेबल फॉर देम। बट हो क्या रहा है, the IT related stocks जो obviously they are not providing services, so they are basically your travel platforms like Ixiago and your Yatra. Then we have Orient Pro Solutions, Zaggle. Those are expense management platforms. So उसकी वजह से हो क्या रहा है, दे the people जिनको कोई नॉलेज नहीं है वो एक नरेटिव में आके दे आर सेलिंग देयर स्टॉक्स। एंड जबकि आप देखोगे, अगर आप यात्रा एंड इक्सियागो को देखोगे, दे आर यूजिंग AI वेरी डीपली। सो AI मॉडल्स हैं एंड ऑब्वियसली अगर किसी को नॉलेज नहीं है, सो दे शुड गो ऑन देयर प्लेटफॉर्म। एंड उसके बाद आपके वहाँ पे जो है AI एजेंट जो है वो डीपली इम्पेडेड है। एंड अगर आई वॉज यूजिंग लाइक रेड बस मैं यूज़ कर रहा था, तो इन्होंने इतना डीपली अब एम्बेड कर दिया सब चीज़ों को कि यू ओनली हैव टू आस्क द एजेंट। सो आपके वो चैट बॉट्स है, सो आप उनको सिर्फ ये लिखना, आपको प्रॉम्प्ट लेना है कि कोई डिस्काउंट कूपन्स है क्या अवेलेबल, एंड आई हैव टू बुक द ट्रेन फ्रॉम दिस डेस्टिनेशन, आई वांट टू बुक द होटल्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस, एंड और वेदर आई हैव टू बुक अ फ्लाइट फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। सो ऑब्वियसली यू विल सी कि हाउ थिंग्स आर इवॉल्विंग। द AI will automatically give you the entire routes. It will provide you all the coupons that are available. So it's that kind of innovation they are doing. And एक बस न्यूज़ बनती है कि दे आर नॉट अडॉप्टिंग एंड AI की वजह से जो है दे आर फॉलोइंग। और जबकि बात करो तो इक्सियागो का तो मैनेजमेंट पूरी बात ही AI पे करता है पूरे कॉन कॉल में। यात्रा भी इज यूजिंग देयर AI एंड उनकी सारी जो भी इंटीग्रेशंस है वो टीम बना रहा है। इक्सियागो तो इट्स building, it's focusing on doing acquisitions and focusing on doing integrations of the tech team जो आपका AI के models and LLMs को deploy करेगी वगैरह वगैरह। So in these particular market you don't have to fall for narrative, you don't have to fall for any kind of news that is coming and floating. You only have to go to companies documents, उनके corporate documents निकालो, and if there is something that is change in fundamentally in the business, then only you will sell. And अगर आपका बिजनेस है, अगर वो अच्छे डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, डायरेक्शनली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू ग्रैब दोज पर्टिकुलर कंपनीज एट डिस्काउंट। जब भी मार्केट यहाँ से रिबाउंड करता है, दीज विल बी द वंस हु विल बी स्टार्टिंग द रिबाउंड वेरी वेल, और सबसे पहले यही आपका अप ट्रेंड स्टार्ट करेंगे। डोंट फॉल फॉर नरेटिव्स, फोकस ऑन बिजनेस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है बिजनेस में, फिर जाओ, फिर PPT खोलो, फिर कॉन कॉल खोलो, उसको पढ़ो, उसको अगर आपको नहीं समझ आता बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। अगर यू हैव कॉन्फिडेंस, डोंट सेल। ये मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, ऑब्वियसली जियो पॉलिटिकल और जो भी आपके डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, थिंग्स आर नॉट मूविंग गुड, बट यू डोंट हैव टू सेल। बड़ा पैसा नहीं बनता है आप नीचे बेच के ऊपर खरीदोगे तो। इट्स द टाइम आप अपने जो भी अच्छे क्वालिटी बिजनेसेस है उनको एवरेज करें एंड डोंट फॉल फॉर नरेटिव, ओनली फोकस ऑन बिजनेस। बिजनेस में कोई फंडामेंटल खराबी होती है देन ओनली एग्जिट। एंड अगर बिजनेसेस में कोई अगर फंडामेंटल्स खराब नहीं हुए, डोंट एग्जिट। ये टाइम पे पैनिक नहीं करना है। only those who will stay calm and patient in these markets will be rewarded जब भी आपका मार्केट जो है अप ट्रेंड स्टार्ट करता है। सो यही मेरा अपडेट था। अगर किसी को देखना है कि हाउ द थिंग्स आर रिवॉल्विंग एंड यात्रा, अगर मैं देखूं तो पिछले एक हफ्ते में 30% डाउन है। एंड अगर मैं उसकी बात थोड़ी सी करूं, सो उसके अगर मैं RL उसका जो रेवेन्यू है बेसिक टर्म्स में बात करते हैं तो 23% अप था। उनका पैट जो है वो 27% अप था। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल। B2C जो है उनका ऑर्गेनिकली और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ जो है वो ग्रो कर रहा है। B2C में दे आर कॉन्स्टेंटली एडिंग न्यू क्लाइंट्स।
ऑब्वियसली ये जो है आपका बी टू बी सेगमेंट में क्लाइंट्स ऐड कर रहे हैं, आपका जो बी टू बी सेगमेंट है वो स्टिकी और रिपीट नेचर का बिजनेस है। होटल सेगमेंट में दे हैव द हाईएस्ट इन्वेंट्री एंड सबसे लार्ज इन्वेंट्री है उस पर्टिकुलर होटल्स की, सबसे लार्ज इन्वेंट्री इन द एंटायर ट्रैवल प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री। आपका जो है एक्सपेंस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म दे आर क्रिएटिंग, दे हैव ऑनबोर्डेड 8 न्यू क्लाइंट्स, जो आपका जो है उन्होंने टेस्टिंग नहीं की थी, उसके बावजूद दे हैव ऑनबोर्डेड 8 क्लाइंट्स। सो द थिंग्स आर वेरी वेल मूविंग फॉर द यात्रा। एंड अगर आप पिछले 2 दिन में देखोगे द स्टॉक इज डाउन 25% फ्रॉम द लेवल इट वाज ट्रेडिंग। एंड 2 न्यूज़ के कारण ये स्टॉक गिरा है कि प्रमोटर हैव सोल्ड 1.8% ऑफ द स्टेक इन द कंपनी एंड आपका है कि दे विल नॉट बी एबल टू सर्विस। एंड तीसरी एक और न्यूज़ चल रही है कि बिकॉज ऑफ द मार्केट सेंटिमेंट आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म वाला इंडस्ट्री हिट हो जाएगा। सो ये 3 चीज़ें मैंने बता दी। अब आप खुद ही आप बैठिए एंड सोचिए कि आर दीज थिंग्स रिलेवेंट। प्रमोटर अगर कंपनी बनाई है, दे हैव बिल्ट द कंपनी टू दिस लेवल, विल दे नॉट मोनेटाइज देयर स्टेक्स? वो कभी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, इफ यू आर बिल्डिंग अ कंपनी, विल यू नॉट बी मोनेटाइज एनी स्टेक फ्रॉम योर कंपनी? आप कुछ भी प्रॉफिट लेके कहीं घूमने जाना चाहोगे या जो भी आपको आपके ड्रीम्स है उसको फुलफिल नहीं करना चाहोगे? दूसरी बात आपका एआई नरेटिव्स, तो कौन कॉल पढ़िए, पता लगाइए कि इक्सियागो एंड यात्रा क्या काम कर रहे हैं इनके रिलेटेड टू एआई, और आपका एआई इंटीग्रेशंस पे क्या काम कर रहे हैं। थर्ड आपका पॉइंट था ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री विल गेट हिट बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटीमेंट। तो आप ही आपके अराउंड देखिए कि कितने लोग घूमने जा रहे हैं एंड आप ही देखिए कि हाउ मैनी आर बुकिंग थ्रू ऑनलाइन एंड आपका सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है कि नहीं, बुकिंग्स ऑनलाइन हो रही है कि नहीं, एंड आर दीज एआई चैटबॉट्स और एजेंट जो भी आपके इंटीग्रेटेड है ऑन द प्लेटफॉर्म, आर यू यूजिंग देम नॉट? और अगर आपको ये आंसर लगते हैं कि सबके आंसर नो 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 है और या फिर नेगेटिव साइड है, सो बेटर यू सेल एंड लीव द मार्केट, बिकॉज the market is not for weak hands and you have to have patience and you don't have to panic in these kind of volatility. Volatility is the inherent nature of the market and things will move like this only, and you have to bear the pain that is going on, because you will be rewarded when the markets will be going upwards. So yeah, यही मेरा मैसेज था, डोंट पैनिक। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, गो एक बार कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट खोलो, उनको पढ़ो, एंड उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो बेचो, वरना पैनिक में बेचने की कोई ज़रूरत नहीं इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। सो यार यही था मेरा मैसेज एंड आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।